कौन नमस्कार। आज हम गर्भ निरोधक दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी दवाई कैसे यूज की जाती है और कौन कौन सी दवाई है जो हम ले सकते हैं। सबसे पहले आती है टेबलेट फॉर्म के अंदर आती है, जिनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। सेकंड आता है इंजेक्शन आता है, जो डंपा के आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है, जो हर 3 महीने का प्रोटेक्शन करता है। फिर आता है थर्ड आता है कंडोम, जिसको फिजिकल बैरियर भी बोला जाता है। कंडोम भी यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज। एक होती है जो लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं, उसको कोपर्टी बोला जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मैरिड कपल्स को ही यूज करना है। हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कमाइंड पिल्स को हनीमून पिल्स भी बोला जाता है। ये मार्केट में छैया के नाम से भी आती है, सहेली के नाम से भी आती है। और ये मैरिड कपल्स के लिए, जो न्यूली मैरिड है कपल्स, उनके लिए ये फायदेमंद ज़्यादा होती है लेना। और कब कब लेनी चाहिए, कब हमारे को स्टार्ट करनी चाहिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं। ये हमारे सब सेंटर पे मिलती है गाँव में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। नाम से आती है माला डी और माला एन के नाम से आती है। जो हमारे को जो सब सेंटर पे जिसकी ड्यूटी है, वहाँ आप जाके भी लेके आ सकते हो, और वो घर घर आके भी आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करती है मेडिसिन। और इसको हम मेडिकल स्टोर वगैरह पे भी जाके लेके आ सकते हैं। अलग अलग कंपनी का अलग अलग आता है। लेकिन अब हमारे को ये कब लेना चाहिए, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले हमारे को स्टार्ट करना चाहिए। इसके अंदर टेबलेट 1 टेबलेट आती है। हमारे को 21वें दिन स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें 5 टेबलेट आयरन की आती है। इनको कंटिन्यू लेना चाहिए। फिर जैसे ही ये 21 टेबलेट ख़त्म हो जाए, उसके बाद में 7 डेज का गैप देना चाहिए। उसके बाद में हमारे को 8वें दिन न्यू सिरे से 7 डेज का गैप देने के बाद में 8वें दिन से फिर स्टार्ट करना चाहिए। टेबलेट को कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट कब लेना चाहिए, वैसे तो कोई इसका टाइम नहीं है, लेकिन बिजी टाइम शेड्यूल के वर्क की वजह से आप भूल जाते हो, तो इसको नाइट टाइम में लेना चाहिए। सोते टाइम फिक्स अपना टाइम रखना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप एक दिन लेना भूल गए या एक पिल्स भूल गए कि आज आप आपने गोली नहीं खाई, तो आप अगले दिन 2 गोली खा लो। आपने 2 गोली या 2 दिन मिस कर दिया, तो आपको वहीं पे कॉन्ट्रासेप्टिव की जो पिल्स खा रहे हो, जो 10 टेबलेट खा रहे हो, उनको बंद करना है। आपको डॉक्टर से संपर्क करना है या प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करवाना है। उसके बाद में ही आपको टेबलेट लेना है। अदरवाइज वो आपको पता नहीं चलेगा, उधर प्रेगनेंसी हो जाएगी, इधर से आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लोगे तो आपके लिए वो होगी हानिकारक हो सकती है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या फायदे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिस लेडीज को हेवी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, तो उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी कंट्रोल करती है। ये एक जनसंख्या वृद्धि में तो ये रोकथाम करती है। दूसरा चीज़, हमारे को जैसे बच्चों के अंदर गैप देना है, तो ये 2 बच्चों के अंदर जैसे 2 साल 3 साल का गैप देना है, तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये बॉडी के अंदर वाटर टॉक्सिसिटी करती है, जिससे जो फीमेल लेती है उसका वेट भी गेन होता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट वो है कि ये सांस फूलने लग जाएगा, हेडेक होगा, वोमिटिंग जैसा आपका मन होगा, और बीपी भी हाई हो सकती है। ये है इसके साइड इफ़ेक्ट कि ये टेबलेट लेने से आपको ये असर आएंगे। फिर भी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो फ़ायदेमंद रहती है।
जिसको लेना है उनको ले। ये ज़्यादा नहीं, लॉन्ग समय के लिए नहीं है, आपको कुछ समय के लिए ये साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। इसके बाद में आपको किसको नहीं लेनी चाहिए, जिस जिस महिला को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कार्डियक की प्रॉब्लम है, हार्ट की कहीं सर्जरी वगैरह या कुछ उसको हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन चल रही है, उनको नहीं लेना चाहिए। टीबी की दवाई चल रही है तो उसमें ये काम नहीं करेगी। टीबी की दवाई के साथ भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल काम नहीं करती है, और वारफेरिन के साथ भी इनका इफेक्ट कम हो जाता है। जिस महिला को वारफेरिन चल रही है उसको भी नहीं लेना हो। हमारा पार्ट फर्स्ट था जिसमें हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में डिस्कशन किया। आपको ज़रा भी अपनी हेल्थ से प्यार है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जो अगला वीडियो बनाए हम उसका आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच।